प्रभुपाद की स्थिति। जिस समय श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में अपने शिष्यों को कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों में प्रशिक्षित कर रहे थे, उस समय कुछ शिष्यों के मन में ये विचार आया कि वे श्रील प्रभुपाद के समान धरातल पर आ चुके हैं। उस समय श्रील प्रभुपाद ने कहा, मुझ में तथा तुम में अंतर यही है कि यदि तुम बंद कमरे में नग्न स्त्री को देखोगे तो तुम गिर जाओगे, परंतु मैं नहीं गिरूंगा। इस श्लोक में भगवान इंद्रियों के लिए प्रमाथिनी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रमाथिनी शब्द का प्रयोग हुआ है श्लोक में दूसरी पंक्ति में। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में दूसरा शब्द है प्रमाथिनी। तो प्रमाथिनी शब्द का अर्थ है सुषुप्त करने वाला। कृष्ण भावना अमृत का जब तक पूर्ण विकास नहीं होता है तब तक इंद्रियों में सुषुप्त करने की प्रबलता होती है। श्रील प्रभुपाद की इंद्रियां कृष्ण भावना अमृत के पूर्ण विकास के कारण पूर्ण रूप से शुद्ध थी कि उनमें सुषुप्त करने की प्रवृत्ति जरा भी नहीं थी, परंतु ये शक्ति उन्हें कृष्ण का आश्रय लेने के कारण प्राप्त हुई थी। यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने अपने बल पर अपने शिष्यों से ऐसा कहा कि वह बंद कमरे में नग्न स्त्री को देखकर भी विचलित नहीं होंगे, परंतु वास्तव में तो वे सदा श्री कृष्ण से प्रार्थना किया करते थे कि वे माया में कभी ना गिरें। तो सुषुप्त का अर्थ है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट समझते हैं? विकल करना, परेशान करना एकदम से। इम्पेशेंट का मीनिंग है बेताब। इंद्रियां क्या करती हैं? एकदम से बेताब कर देती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है, ये एग्जाम्पल जो दिया है कि आप बेताब हो जाओगे इंद्रियों के आगे, स्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में। श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष तो 29 अप्रैल 1966 इस डेट को न्यूयॉर्क में इस श्लोक में प्रवचन देते हुए, इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए प्रभुपाद जी ने कहा था, हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल तथा अनियंत्रित हैं कि यहाँ तक कि यदि हम कृत्रिम रूप से उनको वश में करने का प्रयास भी करें तो भी कभी कभी एक विशेष बिंदु पर हम असफल हो जाते हैं। विपश्चिता का अर्थ है अत्यंत शिक्षित व्यक्ति। विपश्चित का अर्थ है अत्यंत शिक्षित व्यक्ति। विपश्चित वर्ड इस श्लोक की पहली पंक्ति में दिया हुआ है, लास्ट में। तो उसके ऊपर ये वह प्रयास भी कर रहा है, अत्यंत शिक्षित व्यक्ति, और उसके ऊपर वह प्रयास भी कर रहा है, सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि विद्वान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है, परंतु इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि एक निश्चिंत बिंदु पर वह अत्यंत शिक्षित व्यक्ति भी, जो सब कुछ जानता है, प्रयास करते हुए भी विफल हो जाता है। इसलिए वैदिक आदेश के अनुसार समाज के 3 आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यास में स्थित व्यक्तियों के लिए स्त्रियों का संग करने पर प्रतिबंध है। केवल विवाहित ग्रस्त व्यक्तियों को ही स्त्रियों का संग करने की अनुमति है और अन्य यथा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासियों के लिए स्त्रियों का संग करना कठोरता पूर्वक वर्जित है और ये प्रतिबंध इस प्रकार से बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत के 9th कैंटो के 19th चैप्टर के 17th श्लोक में बताया गया है, मात्रा सबसा दुहित्रा वान विविक्तासनो भवेत बलवानीन्द्रिय ग्रामो विदाम संपीकर्षति
कृष्यति। तो ये प्रतिबंध इतनी कठोरता पूर्वक दिया गया है कि व्यक्ति को एकांत में अपनी माता, अपनी बहन तथा अपनी पुत्री के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सम अतिकृष्टि। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति विद्वान भी है उसके साथ भी दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत से एक ऐसा श्लोक निकाला है जो गीता के इस श्लोक से पूर्णतः मेल खाता है। गीता के इस श्लोक में भगवान ने कहा है, इंद्रियाणि प्रमाथिन अर्थात सुषुप्त करने वाली इंद्रियां, सुषुप्त करने वाली इंद्रियां। और भागवत के इस श्लोक में कहा गया है बलवान इंद्रिय ग्रामो, अर्थात इंद्रियां अत्यंत बलवान हैं। गीता के इस श्लोक में भगवान ने कहा है, यततो अपि विपश्चिता पुरुषस्य मना प्रसभम हरन्ति, अर्थात यतन करते हुए विद्वान पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है। और भागवत के श्लोक में कहा गया है, विद्वान सम अपि कृष्टि, अर्थात विद्वान व्यक्ति को भी आकर्षित कर लेती है। अतः भागवत का निष्कर्ष है कि व्यक्ति को जब तक कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई है तब तक उसे एकांत में अपनी माता, बहन और पुत्री के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। लोक शिक्षा पर विचार। यद्यपि श्रील सुखदेव गोस्वामी की स्थिति के समान अन्य अनेक भक्तों की स्थिति होती है, फिर भी वह समय, स्थान तथा परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करते हैं। यदि वह स्वेच्छा पूर्वक स्त्रियों से एकांत में मिलेंगे तो उनका तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, परंतु उनकी देखा देखी अन्य लोग ऐसा करेंगे तथा समाज में बड़ा उत्पात फैल जाएगा। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक बार अपने शिष्यों को डांटा जब उनकी बहन उनके कमरे में उनसे कुछ बात करने आई और उनके शिष्य ये सोचकर कमरे को छोड़कर बाहर चले गए कि उनकी बहन कुछ घरेलू बात करने के लिए आई हैं, अतः उनका इस स्थान पर रहना उचित नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए जिस समय मैं माया के साथ कमरे में अकेला था। यहाँ पर बहन को माया नहीं बोला गया, उस सिचुएशन को समझाने के लिए उन्होंने माया वर्ड यूज किया है, लेडी के खिलाफ नहीं बोला। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावना अमृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता था। तो हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि यद्यपि इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली तथा अनियंत्रित हैं, फिर भी यदि हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे तो ये इंद्रियां मन का अपहरण नहीं कर सकेंगी। इसलिए गीता के अंत में भी भगवान का उपदेश है, मन मना भव, अर्थात मेरे मन वाले बनो, मेरे मन वाले बनो। इसका अर्थ है कि हमें अपना मन श्री कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए। पृथक पृथक इंद्रियों की स्थिति। हमने अभी तक जितने उदाहरण दिए हैं वे स्त्री पुरुष के आकर्षण से संबंधित हैं, जिनमें विशेष रूप से त्वचा इंद्रिय स्पर्श का सुख प्राप्त करने के लिए मन का हरण करती हैं। परंतु त्वचा इंद्रिय के अतिरिक्त अन्य 4 इंद्रियां और हैं जो अपने अपने विषय सुख प्राप्त करने के लिए मन का हरण करती हैं।
नेत्र इंद्रिय क्या करती है? सुंदर रूप देखने के लिए मन का हरण करती है। इसका उदाहरण पतंगा है। उसकी नेत्र इंद्रियां अग्नि का सुंदर रूप देखने के लिए उसके मन का हरण कर लेती हैं तथा वह अग्नि में जाकर भस्म हो जाता है। श्रोत्र इंद्री मधुर संगीत सुनने के लिए मन का हरण करती है। इसका उदाहरण हिरण है। उसकी श्रोत्र इंद्रियां क्या करती हैं? मधुर संगीत सुनने के लिए उसके मन का हरण कर लेती हैं तथा वह शिकारी के द्वारा छोड़े गए बाण को देखकर भी भाग नहीं पाता तथा मारा जाता है। रसना इंद्रिय स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए मन का हरण करती है। इसका उदाहरण मछली है। उसकी रसना इंद्रिय स्वादिष्ट कीड़े को खाने के लिए उसके मन का हरण कर लेती है तथा वह कीड़े को कांटे के सहित निगल जाता है तथा प्राणों से हाथ धो बैठता है। मछली लेडी हो गई ना, तो वो हाथ धो बैठती है। घ्राण इंद्रियां सुगंध सूंघने के लिए मन का हरण कर लेती हैं। इसका उदाहरण भ्रमर है। भ्रमर कमल में बैठकर उसका मधु ग्रहण करता है। जब सूर्यास्त के समय कमल पुष्प बंद हो जाता है तो उसके अंदर सुगंध बहुत तीव्र हो जाती है। जब रात्रि के समय हाथी पानी में घुसकर कमल के फूलों को खाता है, उस समय भ्रमर की घ्राण इंद्रियां की सुगंध सूंघने के लिए उसका हरण कर लेती हैं तथा वह द्वारा कमल तोड़ने के झटके का अनुभव करके भी कमल पुष्प के बाहर नहीं निकलता, हाथी के मुख में कुछ कर है। तो श्री कृष्ण के अनेक नामों में से मनोहर श्री कृष्ण के अनेक नामों में से एक नाम मनोहर भी है, जिसका अर्थ है मन का हरण करने वाले। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला भी अत्यंत प्रसिद्ध है। इस लीला से पता चलता है कि श्री कृष्ण को ताजा माखन अति प्रिय है। यदि हम अपने मन को मक्खन के समान निर्मल तथा शीतल बना लें तो श्री कृष्ण मक्खन की तरह हमारे मन की भी चोरी कर लेंगे। यदि श्री कृष्ण हमारा मन चुरा लें तो फिर इंद्रियों को हमारा मन चुराने का अवसर भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए ताकि हमारा मन मक्खन के समान स्वच्छ तथा निर्मल हो सके तथा श्री कृष्ण हमारे मन को चुरा सके।